हर पिता का एक सपना होता है। वह चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे बढ़े। रमेश भी यही चाहता था अपने बेटे अमित के लिए। अमित ने बड़े शहर में दाखिला लिया, प्रतिष्ठित कॉलेज, नामी गिरामी डिग्री। देखते ही देखते अमित एक सफल बिजनेसमैन बन गया। महंगी गाड़ी, आलीशान घर, सब कुछ था उसके पास। रमेश को गर्व था अपने बेटे पर मन के किसी कोने में एक टीस चुभती रहती थी। अमित अब बदल गया था। उसकी व्यस्त दिनचर्या में परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा था। फोन पर बातें होती थीं, पर दिल से दिल की बात कब होती थी? रमेश सोचता, क्या यही है कामयाबी की कीमत? क्या खुशियां वाकई इतनी महंगी होती हैं? वहीं एक और पिता, राजेश, अपने बच्चों के साथ समय बिताता था। राजेश ने भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। उसके पास महंगी चीजें नहीं थीं, पर खुशियां भरपूर थीं। दोनों पिता अपने अपने तरीके से खुश थे, पर उनके रास्ते अलग थे। असली सुख क्या है, यह हर किसी को खुद ही तय करना होता है। अक्सर देखा गया है कि उच्च शिक्षा और धन की चाह में इंसान अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर देता है। जीवन में असंतुलन आ जाता है। क्या वाकई यही है सफलता का सही अर्थ? रमेश के मन में एक टीस थी, उसका बेटा अमित। कामयाब तो था, पर खुश नहीं था। विवाह प्रस्ताव आते, पर अमित टाल देता, कहता अभी समय नहीं है, काम का बहुत दबाव है। रमेश समझता था बेटे की परेशानी, पर एक पिता होने के नाते उसे भी तो अपने पोते पोतियों का चेहरा देखने का हक था। वह चाहता था कि अमित एक खुशहाल पारिवारिक जीवन बिताए। रमेश ने अपने दोस्त मोहन से तुलना की। मोहन ने भी अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई थी, पर मोहन का बेटा परिवार के साथ खुश था। रमेश सोचता, क्या शिक्षा और धन ने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है? क्या वाकई कामयाबी इतनी बड़ी होती है कि रिश्तों को पीछे छोड़ दे? दो पिता, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही मंजिल, संतुलन। एक पिता ने उच्च शिक्षा और धन को चुना, जिससे उनका सफर आसान हुआ। दूसरे पिता ने रिश्तों को प्राथमिकता दी और सच्ची खुशी पाई। जरूरत है तो बस एक संतुलन बनाने की। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम जो चुनाव करते हैं वो हमारी किस्मत बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ एक पिता के साथ हुआ। एक रिटायर्ड बड़े अफसर जो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। उनका एक ही बेटा था, पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन उसकी शादी के रिश्ते वह बार बार फैशनेबल जीवन साथी की चाह में स्वीकार नहीं कर रहा था। उम्र 35 के पार हो गई, जिससे पिता बहुत परेशान थे। वो सोचते थे, ज्यादा खुश कौन है, वो बाप जिसका बेटा डॉक्टर है और हमेशा दूर रहता है, या वो बाप जिसका बेटा हमेशा पास है। 1983 में डॉक्टर अशोक खंडेलवाल के पास भी 3 मौके एक साथ थे। झाबुआ में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टिंग का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में था। उनके बड़े भाई ने कहा था कि मक्सी गांव का मेडिकल स्टोर संभालूं, जिससे परिवार को सहारा मिलेगा। और तीसरा, इंदौर जैसे शहर में ही रहकर आगे पढ़ाई और अच्छा भविष्य बनाने के अनेक मौके। जब मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम खुद फैसला लो। मैंने अपना पूरा भविष्य अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं अपने साथियों को देखता हूं, बड़े पदों से रिटायर, अमीर, उन्हें पेंशन मिल रही है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा परेशान दिखते हैं। डॉक्टर अशोक का भी बेटा डॉक्टर है, किंतु उन्होंने हर बार कोशिश की, बेटा परिवार के आसपास रहे। आज उनका बेटा उनके साथ है, और एक वह डॉक्टर जो अपने मरीजों और पढ़ाई में लगा है, शादी के रिश्तों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, हमेशा मॉडर्न स्मार्ट बीवी चाहता है। पिता की नजरें हमेशा अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं। वो सोचते हैं, जब तुम हर हफ्ते हमारे शहर से गुजरते हो, क्या खाना खाने तक के लिए नहीं रुक सकते? अपने बाप के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते? दूसरे पिता की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। अगर बेटा 35 या 40 साल में शादी करे तो क्या फायदा? लड़कियों को भी सोचना चाहिए, अगर 35 साल में शादी करके मुश्किल से एक बच्चा हुआ या नहीं, और वो भी ठीक नहीं निकला, तो क्या होगा? आजकल तो 35 से 40 की उम्र में व्यक्ति को डायबिटीज, हार्ट की बीमारी या अटैक भी आ सकता है। अगर ऐसे लोग 35-40 की उम्र में ही चल बसे, तो उनके बच्चे या तो होंगे ही नहीं या अनाथ हो जाएंगे। जिंदगी आगे बढ़ने, बच्चे पैदा करने और दुनिया में आने का मकसद पूरा करने के लिए होती है। जिस प्रकार पेड़ पौधे और प्राणी अनवरत समय और मौसम के अनुसार प्रजनन को जारी रखते हैं, वैसे ही इंसान की भी जिम्मेदारी है। आदम और हव्वा का मिलन ही दुनिया की नींव थी। उनके बिना दुनिया सूनी रह जाती। जरा सोचो, वक्त पर शादीशुदा जिंदगी शुरू करना या जिंदगी का अंत, बिना बच्चों के सिर्फ शारीरिक संबंधों के लिए जीना एक बंजर जिंदगी से बेहतर नहीं है। इस पर विचार करो। दोनों डॉक्टरों पिताओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अशोक जब भी उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान पर जाते हैं, अक्सर उन्हें ऐसे छोटे बच्चे माता पिता का दाह संस्कार करते मिले जो अभी जीवन क्या है यह भी नहीं समझ